Hello students, today we are going to discuss about the midpoint theorem in quadrilateral. ओके आज हमें क्या करनी है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या करनी है, डिस्कस करनी है कि उसको कैसे प्रूव करेंगे, होती क्या है और उसको प्रूव कैसे करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट, मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट होगी? ए लाइन सेगमेंट. स्टेटमेंट है ये, ए लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle ठीक है. क्या कह रहा है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. ओके, तो पहले स्टेटमेंट समझो. ठीक है, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है भाई, कोई एक लाइन सेगमेंट है. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. ये कोई हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई. ओके, ये क्या हो गई? एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल हो गई. अब क्या कह रहा है? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. टू साइड्स हमने क्या किया? ए बी साइड एंड ए सी साइड. ठीक है, ए बी और ए सी साइड के मिड पॉइंट हमने क्या किया? फिक्स किया भाई. ये ए बी का मिड पॉइंट हो गया क्या? डी. ठीक है, और बी ए सी का मिड पॉइंट हो गया ई. मिड पॉइंट हो गया, मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या है? ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी एंड ए ई इक्वल टू ई सी. ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब यही होगा. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट. तो डीई होगा हमारे पास. ठीक है, तो डीई लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है? ट्रायंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को क्या कर रहा है? ज्वाइन करा रहा है. तो क्या कह रहा है? ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. जो ये लाइन सेगमेंट होगा ना, ये क्या होगा? थर्ड साइड के पैरेलल होगा. मीन्स डीई पैरेलल टू बी सी. ठीक है, डी लाइन सेगमेंट किसके? थर्ड साइड के पैरेलल. थर्ड साइड किसकी? ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगा. एंड हाफ ऑफ इट मीन्स डीई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है. ये क्या करना है? प्रूव, हैव टू प्रूव. ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस. ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है. ओके, तो स्टेटमेंट और ये समझ में आ गई होगी थ्योरम भी क्या है, क्या करना है. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को प्रूव, इस थ्योरम का प्रूफ. ठीक है, तो देखना, अच्छे से देखना, काफी इजी थ्योरम है, तो अच्छे से करना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. तो क्या थी हमारे पास? स्टेटमेंट आपको पता है. ठीक है, तो थ्योरम का प्रूफ हम करते हैं. प्रूफ, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया हमने. ए बी सी और ये क्या? डी मिड पॉइंट और ये ई मिड पॉइंट हो गया. और ये डी ई क्या होगी? लाइन सेगमेंट है जो क्या कर रही? ज्वाइन करा रही किसको? ये. ठीक है, तो ये तो क्या होगी? कंस्ट्रक्शन हमने अभी बनाई है. ठीक है, जो भी प्रूव करना था वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाई है. अब एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी. क्या कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? हमें करना है एक्सपेंड डीई, ठीक है, एक्सपेंड लाइन सेगमेंट डीई, ठीक है, कितना एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड डीई
टू एफ सच दैट ई एफ इक्वल टू डी। ओके, ठीक है। तो ई एफ क्या होना चाहिए, डी के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करना है हमें, एक्सपेंड करेंगे ना, तो इस साइड में क्या किया हमने, एक्सपेंड की। ओके, और ये एक्सपेंड की। अब ये क्या हो गया, एफ पॉइंट हो गया। अब इनको क्या कर दो, आप ज्वाइन करा दो एंड ज्वाइन सी एफ। ओके, सी एफ ज्वाइन करा दिया। उसके बाद करते हैं स्टार्ट। तो देखो अब हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि भाई क्या DE पैरेलल टू BC। ठीक है, एक तो ये प्रूव करना है। सेकंड, DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ADE, देखो ये ट्रायंगल क्यों कर रहे हैं हम, अगर देखो ये क्या करना है हमें इसको और इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या BCFD को क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमें इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। और पैरेललोग्राम कब प्रूव कर सकते हैं, जब ये वाली साइड BD, ठीक है, BD क्या हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, BD क्या हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, CF के इक्वल हो जाए, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, तो पैरेललोग्राम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यही करना है कि इसको हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल लेनी पड़े, क्योंकि इन्हीं के में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, ट्रायंगल यही है ना, तो इन्हीं में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम करते हैं, पहले थोड़ा सा देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। सेकेंड एंड ट्रायंगल CFE, ठीक है, CFE। तो क्या होगा, सबसे पहले DE इक्वल टू EF, DE, ठीक है, इक्वल टू FE या EF। क्यों, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद एंगल E, या इसको एंगल 1 कर दो, एंगल E मत कहो, क्योंकि एंगल E इधर भी है, एंगल E इधर भी होगा। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल, इसको 2 बोल दो, एंगल 2। वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, थर्ड इज AE इक्वल टू CE, AE लाइन सेगमेंट, ये AE इक्वल टू CE हो गया ना। क्यों, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का मिड पॉइंट होगा, तो ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। वैसे भी हमने पीछे जब बोला था कि भाई मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, AE इक्वल टू EC बोला था ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, AE और EC, ये क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए क्या हो गया, इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वल हो गए। अब सॉरी, एंगल नहीं है, साइड इक्वल। तो क्या हो गया, देखो साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनोदोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, तो ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE बाय, ठीक है ना, बाय SAS रूल। हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ये क्या है, देखो एंगल F इक्वल टू एंगल D हो गया नहीं, एंगल F इक्वल टू एंगल D बाय CPCT। ठीक है, एंगल F इक्वल टू एंगल D। सेकंड, FC या AD
ए डी इक्वल टू एफ सी। ए डी लाइन, ठीक है, देखो ए डी ए से डी पे और सी से एफ पे, तो इन ट्रायंगल के क्या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो इसका एडी के कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में क्या होगी, एफ सी होगी। ओके, तो एफ सी बाय सीपीसीटी हो गए। तो देखो ये एडी एफ सी, लेकिन एडी किसके इक्वल है, डी भी तो मिड पॉइंट था किसका, ए बी का मिड पॉइंट था डी, तो क्या होगा एडी इक्वल टू डी बी होगा ना, एडी इक्वल टू डी बी। वाई, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए डी किसके इक्वल है, डी बी के, तो डी बी इक्वल टू एफ सी। ए डी की जगह डी बी पुट कर सकते हैं, तो ए डी इक्वल टू एफ सी हो गया। तो देखो ए डी ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, किसके इक्वल है, एफ सी के, इसके इक्वल है। तो अपोजिट साइड किसकी, कौन सी, इसकी बी सी एफ डी, ठीक है, बी सी एफ डी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड तो क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है, इनको पैरेलल और प्रूव करना है। ठीक है, पैरेलल और प्रूव करना है। जैसे ही हम इसको पैरेलल और प्रूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम हो जाएगी। अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो सेकंड पेयर अपने आप इक्वल हो जाता है। तो क्या करना है, हमें पैरेलल और प्रूव करना है। तो पैरेलल वैसे हम प्रूव कर चुके हैं, कैसे, ये एंगल देखो, एंगल एफ इक्वल टू एंगल डी। तो कोई हमारे पास ये टू लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कब होते हैं, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए ना। ठीक है, और ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो देखो एफ, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, एफ सी और ए बी लाइन क्या है, टू लाइंस है, और इनके क्या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है, तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल हो गई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंगल एफ इक्वल टू एंगल डी, ये था ना, बाय सीपीसीटी प्रूव करके आए। तो क्या हो जाएगा, लाइन ए बी पैरेलल टू सी एफ। जब ए बी पैरेलल है सी एफ के, तो बी डी भी तो पैरेलल होगा। क्यों, बी डी तो ए बी का ही तो स्मॉल पार्ट है। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज बी डी इज पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, हो गया पैरेलल। अब पैरेलल हो गई तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, हो गई पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गई तो क्या हो जाएगी, बी सी इज पैरेलल टू डी एफ, बी सी इज पैरेलल टू डी एफ। इतना समझ में आया। बी सी क्या हो गई, बी सी साइड डी एफ के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो बी सी पैरेलल टू डी एफ हो गई। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, बी सी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, बी सी इज पैरेलल टू डी ई, तो डी ई किसका, डी एफ का ही तो पार्ट है। जब डी एफ ही बी सी के पैरेलल है तो डी ई भी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज बी सी इज पैरेलल टू डी ई। फर्स्ट पार्ट तो हमने क्या किया, प्रूव किया, प्रूव्ड। ओके, अब क्या करना है हमें, इसको इक्वल और दिखाना है, डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ओके, तो हाफ ऑफ बी सी करने के लिए देखो क्या है, डी एफ इक्वल टू बी सी होगा, डी एफ इक्वल टू बी सी। अब देखो ई क्या है, मिड पॉइंट है, बिकॉज हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन की हमने, डी ई को एक्सपेंड किया, कहां तक, एफ तक एक्सपेंड किया। ठीक है, सच दैट डी ई इक्वल टू ई एफ, बोला था ना भाई, एक्सपेंड करो कैसे, सच दैट डी ई इक्वल टू ई एफ। ओके, डी ई किसके इक्वल है, डी ई, ये इतना लाइन सेगमेंट किसके, ई एफ के इक्वल है ना। तो क्या करेंगे, डी एफ को क्या लिखेंगे, डी एफ को क्या लिखेंगे, डी ई प्लस डी ई। चलो डी ई प्लस डी ई नहीं लिखना चाहते तो ई एफ तो लिख सकते हो, डी ई प्लस ई एफ। ओके, डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, ये
ठीक है ना, DE प्लस EF, और ये क्या है, इक्वल है, DE और EF क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू BC। ठीक है, डायग्राम गया हमारा यहाँ से, तो मैं इस पेज पे दोबारा से बना रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, क्या था हमारे पास, ये कोई ट्रायंगल थी, ठीक है, और ये उसके मिड पॉइंट थे, और E को हमने क्या किया था, एक्सपेंड किया था, कितना, A B C D E F। ठीक है, इसको हमने क्या किया, पैरेलल तो प्रूव कर दिया, DB नहीं, DE पैरेलल टू BC, ये तो प्रूव कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, DE को क्या करना है, 1/2 ऑफ BC और प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, DE, ये क्या आया था, DF इक्वल टू BC होगा। ठीक है, तो DF क्या, इसके इक्वल है, DF इक्वल टू DE प्लस EF होगा ना, DE प्लस EF इक्वल टू DF होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, DE और FE दोनों क्या इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन हम क्या करके चले, कंस्ट्रक्शन किया था हमने। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, DE और EF क्या इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, EF की जगह या तो DE पुट कर दो, या DE की जगह EF पुट कर सकते हैं ना। तो हमें तो DE की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, FE या EF की जगह DE पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, DF इक्वल टू DE प्लस DE, EF की जगह मैंने DE पुट कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ओके, तो ये क्या आ गया, DF इक्वल टू 2DE आ गया, DF इक्वल टू 2DE। अब DF किसके इक्वल है, DF इक्वल टू BC। ठीक है, तो DF की जगह क्या कर सकते हैं, 2DE पुट किया मैंने, इक्वल टू BC हो गया। ठीक है, तो DE इक्वल टू 1/2 BC, 1 2 क्या है, मल्टीप्लाई में ना, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या गया, हो गया। तो हैंस ये क्या थी हमारे पास, मिड पॉइंट थ्योरम थी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है, तो अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.2। ओके, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपके पास क्या है, ABCD क्या है आपके पास, ABCD, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ओके, ये क्या है, मिड पॉइंट है आपके। AC इज डायगोनल, AC क्या हो गया, डायगोनल हो गया। देन शो दैट, 3 पार्ट्स है, क्या हमें शो क्या करना है, SR पैरेलल टू AC, SR, ये SR क्या होगा, पैरेलल टू AC शो करना है। सेकंड, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ओके, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC प्रूव करना है। ओके, सिंपली हो जाएगा, कैसे, सोल्व इन ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या करनी है हम, देखो ट्रायंगल कौन कौन सी, ACD, ACD। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल हम क्या किए, कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, इन ट्रायंगल ACD, S किसका मिड पॉइंट है, AD का मिड पॉइंट है, और R किसका मिड पॉइंट है, DC का मिड पॉइंट है ना, गिवन है ये। S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC है। ठीक है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। ओके, तो ये क्या हो गया, S मिड पॉइंट हो गया, R मिड पॉइंट हो गया। ट्रायंगल कौन सी, ACD, तो मिड पॉइंट हो गया, तो SR क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी AC के, क्यों, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम
ठीक है, क्या था, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की टू मिड साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराए, तो वो क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो एस आर क्या हो जाएगी, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल टू ए सी हो गया। ठीक है, एंड हाफ ऑफ इट, मिड पॉइंट थ्योरम में ये भी था ना, एस आर क्या होगा, ए सी का हाफ होगा, तो देन एंड ए एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो देखो ये तो हमने क्या किया, एस आर को ए सी के इक्वल वो किया, पैरेलल प्रूव किया। अब सेकंड ट्रायंगल कौन से लेंगे, ए बी सी। इन ट्रायंगल ये 1 कर लो आप। ठीक है, इन ट्रायंगल इसको 2। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए सी ना सॉरी पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा। ठीक है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, तो क्या होगा, देखो मिड पॉइंट है तो पी क्यू के इसको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो पी क्यू लाइन सेगमेंट ज्वाइन मिड पॉइंट्स P and Q इन ट्रायंगल A B C। मिड पॉइंट को ज्वाइन करा रहा है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, तो दिस इंप्लाइज पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ओके, तो देखो ये क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल हो गया ए सी के, एस आर पैरेलल है ए सी के, तो ये भी तो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 3, इसको क्या बोल दो 3, तो फ्रॉम 1 एंड 3। ये इस क्वेश्चन में जब अभी नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है, इसमें नहीं आएगा। लेकिन जब पैरेललोग्राम थर्ड पार्ट में क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेलल, चलो इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पी क्यू को एस आर के इक्वल दिखाना है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए, तो अब क्या होंगे, हाफ ऑफ इट। ठीक है, पी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा, तो पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके, पी क्यू क्या हो गया, हाफ ऑफ ए सी हो गया। तो क्या देखो